एक बार की बात है। तीन सहेलियां रिया, सुनीता और टीना एक ही हॉस्टल के एक ही कमरे में पढ़ती थी। एक रात की बात है जब तीनों सहेलियां अपने बिस्तरों पर लेटी हुई बातें कर रही थी। अगले हफ्ते हमारी क्लास की मनीषा का बर्थडे है, रिया ने धीरे से कहा। सुनीता ने लंबी सांस ली। पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी पूरे नहीं है। सोचा है कि मैं शायद ना ही जाऊँ। टीना ने भी सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही हो, मनीषा के पार्टी में जाना मतलब नया ड्रेस खरीदना, ऊपर से गिफ्ट का खर्चा, बस सब बेकार लगता है। रात की खामोशी में तीनों सहेलियां अपने अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक खिड़की पर किसी की हल्की सी आहट हुई। उन्होंने देखा एक अजीब सी लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहनी हुई चुड़ैल खिड़की पर बैठी थी। चुड़ैल मन में ही सोचती है, अरे वाह, मजा आ गया। कितने दिनों से मैं गर्मी में घूम रही थी, अब जाकर ठंडक का एहसास हो रहा है। उसके बाद वह कमरे के अंदर चली जाती है। तीनों सहेलियां बुरी तरह से डर जाती हैं और चीख पड़ती है, चुड़ैल चुड़ैल, प्लीज कोई हमें बचाओ, देखो हमारे घर में चुड़ैल आ गई। चुड़ैल ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह इतनी भी क्या चीखना, मैं तुम्हें कुछ करने थोड़ी आई हूँ, बस थोड़ी ठंडी हवा खाने आ गई हूँ तुम्हारे घर में। रिया हिम्मत करके पूछ बैठी, तुम सच में हमारे कमरे में सोने आई हो ना, और हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? अरे यार, तुम लोग मुझे देख तो लो, ये स्टाइल, ये कपड़े, लगता है कि तुम्हें मैं खून खराबा कर सकती हूँ। फिर तीनों सहेलियां हिचकिचाते हुए उसे अपने बिस्तर में जगह दे देती हैं और चुड़ैल वहीं पर सो जाती है। रात भर वे कपड़ों और पार्टी की बात करती रही। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि चुड़ैल गायब थी। रिया, सुनीता और टीना आपस में एक दूसरे को देखती रही और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चुड़ैल इतनी अच्छी भी हो सकती है, जो हमारे घर में आती है और हमें बिना कुछ किए ही चली भी जाती है। कुछ दिन बाद वे कॉलेज से लौटते हुए उसी शोरूम में गई जहाँ से चुड़ैल कपड़े चुराती थी। तीनों ने अपनी पसंद की ड्रेस देखी, फिर वह उस कपड़े को खरीदे बिना ही अपने घर चली जाती है। उस रात वे सोने की तैयारी कर रही थी कि चुड़ैल उनके कमरे में ढेर सारे थैलों के साथ आई। उसने तीनों को एक एक थैला दिया। इसमें उनकी पसंद की ड्रेस थी। कोई गड़बड़ मत समझना, मेरी ओर से यह गिफ्ट है, उसने हंसते हुए कहा। तीनों के आंखों में खुशी की चमक थी। हम ये कपड़े नहीं रख सकते, बस पार्टी के बाद इन्हें वापस कर देंगे। चुड़ैल ने हंसते हुए हामी भरी और बोली, ठीक है, तुम खुश रहो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनीषा के जन्मदिन पर पार्टी में जब वे नए कपड़े पहनकर पहुंची तो सब ने उनकी खूब तारीफ की। मनीषा बेहद खुश हुई और कहा, तुम लोग इतने सुंदर कपड़े पहनकर आई हो, ये मेरा बर्थडे और भी स्पेशल बना दिया। रात को पार्टी से लौटने पर चुड़ैल कमरे में पहले से ही बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। वह बोली, पार्टी कैसी रही? सबने अपनी अपनी कहानियाँ साझा की। चुड़ैल ने अपने अनुभव भी बताए। फिर वह बोली, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, तुम तीनों खुश रहो। उनकी बातें करते करते रात ढल गई और जब सुबह हुई तो चुड़ैल फिर से गायब थी, लेकिन वह तीनों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना चुकी थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।